अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माई चैनल MF इस्लामिक टीचर में आज हम बात करने वाले हैं दुआ कबूल होने के बारे में। दोस्तों, जो दुआएं हम अल्लाह ताला से मांगते हैं उनके कबूल होने की कई शक्लें होती है। बहुत से लोग पूरी मालूमात न होने की वजह से दुआ के कबूल होने का सिर्फ यह मतलब समझते हैं कि बंदा अल्लाह से जो चीज मांगे वही मिल जाए तो दुआ कबूल हुई, वरना नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला हकीम व खबीर है। इसलिए जानते हैं कि कौन सी चीज बंदे के लिए मुफीद है और कौन सी चीज नुकसान पहुंचाने वाली है। नीज खुदा ताला की जात करीम भी है और अल्लाह ताला का उसूल भी है कि दुआ करने वाले को महरूम नहीं लौटाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कबूल होने के 3 तरीके बताए हैं। पहला तरीका है, बंदा अल्लाह से जो चीज मांगता है वही चीज उसको अता कर दी जाती है। दूसरा तरीका है, बंदा जो चीज मांगता है वह चीज उसको नहीं मिलती, बल्कि उसकी दुआ को आखिरत में जखीरा बना दिया जाता है। तीसरा है कि जब बंदा कोई दुआ मांगता है तो उस दुआ की वजह से आने वाली कोई मुसीबत व परेशानी रोक दी जाती है। लिहाजा मांगी हुई चीज अगर नहीं मिले तो बददिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन 3 तरीकों में से किसी न किसी तरीके से दुआ जरूर कबूल होती है। शर्त यह है कि हुकूक और आदाब की रियायत की जाए। अल्लाह हम सबको सही तरीके से दुआ मांगने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।